आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैं 5 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे तुम अपने गुस्से को काबू कर सकते हो और जिससे तुम परेशान नहीं होगे। मैं कोई फालतू चीज नहीं बताऊंगा कि अपने गुस्से को पॉजिटिविटी में बदलो या एकदम नॉर्मल हो जाओ। देखो, जब पड़ती है ना सिचुएशन तो ये सब समझ में नहीं आता है। तो मेडिटेशन समझ में नहीं आता है, ना पॉजिटिविटी समझ में नहीं आती, तो लत्तन जूता समझ में आती है कि बस मार दे उठा के। तो मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा कि कैसे आप अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंगर मैनेजमेंट पे तो मैं ले ही रहा हूं, एंगर नहीं एंग्जाइटी पे बेसिकली मैं ले रहा हूं, बट शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स और मोटिवेशन कोर्स, ये दोनों एक ही हैं। ये मैंने निकाला है, 20 प्लस लेक्चर्स हैं, लाइव कोर्स है दोस्तों, लाइव क्लासेस है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो मैं अभी टॉपिक ले रहा हूं, डिटेल में बात 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 1.5 भी नहीं 2 घंटे के बीच में, 1 से 2 घंटे के बीच के शानदार लेक्चर्स हैं। तो गजब का कंटेंट है दोस्तों। अभी फेज 2 चल रहा है, डेवलपमेंट फेज। कल मैं लेक्चर लेने वाला हूं, हाउ टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात कैसे करें। तो आना मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए प्राइस है, इतना कम मैंने रखा है। तो सबसे पहली जो बात, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज ब्रीदिंग कंट्रोल। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आपने देखा होगा सांस बहुत तेज चलने लगती है। तो सबसे पहले आपको अपनी सांसों पे काबू पाना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक्सरसाइज करनी है। 1 मिनट तक 1 2 1, एक बार सांस गहरी लंबी आपने ली और फिर छोड़ी, फिर सांस ली आपने और फिर छोड़ी। तो ये सिर्फ आपको 1 मिनट तक करना है, 1 से 1.5 मिनट। ये एक तरीके का मेडिटेशन ही है दोस्तों, क्योंकि जब ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो कमाल हो जाता है। क्योंकि जब आपकी सांस बहुत ही अच्छे से चलती है ना, तो दिमाग को सिग्नल ही नहीं जाता कि आप पैनिक कर रहे हो। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सब शानदार तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को बढ़िया रखना है, एकदम रिलैक्स्ड रखना है। लेकिन रिलैक्स्ड आप रखोगे कैसे? अपनी सांसों के थ्रू, ब्रीदिंग कंट्रोल। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। देखिए, ये स्टेप 2 है। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे ना तो नहीं होगा। आपको पता लगना चाहिए कि कब गुस्सा आने वाला है, कब छूटने वाला है गुस्सा मेरा। तुरंत आपके दिमाग पे एक सिग्नल जाए, एकदम आप, अरे यार नहीं 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 भाई, यहां पे तो मैं फट जाऊंगा और यहां पे तो मैं मतलब मारपीट हो जाएगी। समझिए कि गुस्से के बाद हम रिग्रेट करते हैं। मेरा एक दोस्त था, होता क्या है कि आपकी जिंदगी के ड्राइवर आप हो। अब हुआ क्या कि अगर किसी इंसान के साथ आप जुड़े हुए हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी उसको जाना नहीं और बिना बात के उससे लड़ रहे हो, फायदा क्या है? तो मेरा एक दोस्त था, उसकी जो बाइक है वो कार से लग गई। अरे आराम से सॉरी बोलता यार, निकल जाता। दोनों आपस में लड़ लिए, सर फोड़ लिए और उसके बाद अच्छा खासा पेनाल्टी लगी और बहुत बुरा फंस गया। अब वो फिर अगले दिन बोल रहा था, क्या बताएं यार, बताओ जिस चीज को मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता था, बेकार में मैंने इतना लंबा खींच दिया। तो आपको रिग्रेट होता है गुस्से के बाद। तो इसीलिए अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखें यार, अवेयर रहें। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अवेयर रहें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार यहां पे दिक्कत है या मैं बहुत परेशान हूं, तुरंत आपके दिमाग को एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, इसको मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, एक्सेप्ट। देखो, सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट करो, लेकिन रिएक्ट नहीं करो। आपको बता दो, सिंपल इस दुनिया का रूल है, आपसे रिएक्शन चाहता है हर कोई। 70 से 80% केसेस में गुस्सा सिर्फ इसीलिए दिलाया जाता है ताकि आप रिएक्शन दे दो। हर कोई यही कर रहा है। एक बार आपने रिएक्शन दे दिया, उसका काम हो गया। अब वो इसको आपके अगेंस्ट यूज करेगा, स्पेशली रिलेशनशिप में। जबरदस्ती उस बात को बार बार बोला जाता है जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करे। आप गुस्सा करोगे ही करोगे, हाथ उठ जाएगा आपका, बस गए काम से आप। तो क्यों कर रहे हो ये? इंस्टेड चीजों को एक्सेप्ट करो, खत्म। अगर आपकी गलती एक्सेप्ट कर लो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, परेशान हो, एक्सेप्ट। इससे क्या होता है ना कि आप अपने आप रिलैक्स हो जाते हो। व्हेन यू एक्सेप्ट थिंग्स, व्हेन यू एक्सेप्ट फॉल्ट्स, तो इस अपने आप पूरी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में, दिमाग को लगता है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस समय अपने आप को पनिश नहीं कर रहे होते हो। भाई आप कार से जा रहे हो, एक कुत्ता सामने आ गया,
भौंके जा रहा है, कार रोकी आपने, साइड से ले जाओ। अब आप निकल के कुत्ते के सामने भौंक रहे हो, अच्छा लगेगा। कुत्ता आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, गाड़ी पीछे कर लो, दूसरा रास्ता ले लो। अगर किसी से आप जुड़े नहीं हो, क्यों आपको वो प्रोवोक कर रहा है? Who the hell he is or she is? क्या लेना देना आपको? एक दिन याद रहेगा, भूल जाओ। एक दिन मतलब वही है कि एक दिन दिमाग में चलेगा, दूसरे दिन भूल जाओगे, अपने काम में व्यस्त हो जाओगे। हर दिन आपको कोई प्रोवोक करके चला जा रहा है, देखो मजाक उड़ाते हैं बाद में, देखो इतना बेवकूफ इंसान है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, देखो आज तुमको तमाशा दिखाते हैं और आप तमाशा बन रहे हो। तो इसीलिए ये चीजें जरूरी है। देन फोर्थ, सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सोल्यूशन निकालो, ठीक है? हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। अभी मदर्स डे था तो बहुत बढ़िया मीम चली थी कि मदर्स डे डाल रहा है, हैप्पी मदर्स डे लिख रहा है व्हाट्सएप स्टेटस पे। जब पानी भरने के लिए बोलती हूं तब बैठ के मोबाइल चलाता और अब हैप्पी मदर्स डे लिख रहा है। तो यार, पानी भरने के लिए बोल रही है मम्मी जी तो भर लो, सब्जी लाने के लिए बोल रही है तो ले आओ, दूध लाने के लिए बोल रही है तो ले आओ, नहीं लाओगे तो फिर होगा झगड़ा, दिमाग खराब होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई अगर इंसान, देखो हर यहां पे कोई रिस्पेक्ट का भूखा है, अगर इंसान कोई आपसे तन्ना रहा है तो उससे प्यार से बात करो। अब भाई वो जो मैं आपको अपने दोस्त का एग्जांपल बता रहा हूं, एक्सीडेंट हुआ, वो सॉरी बोल सकता था, खत्म। अगले जैसे ही आप दूसरे को बोल दो कि आप एग्रेसिव नहीं हो, तो दूसरा भी एग्रेसिव नहीं होगा। जब आप शेर के सामने आते हो ना, तो एक टेक्निक होती है, आपको उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे, खा जाएगा आपको। तो बेकार में इंडल्ज होने से क्या फायदा? दो हाथ आपके पास भी है, दो हाथ उसके पास भी है, फोड़ लो अपना सर। तो इसीलिए ट्राई टू सीक आउट सोल्यूशन। और इससे अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस और ब्रीदिंग कंट्रोल, ये दो मास्टर है। जैसे ही आपको लगे कि बहुत दिक्कत होने वाली है या एकदम हाइपर हो रहे हो, अपनी बॉडी को ट्रैक करो। देखो अपने इर्द गिर्द का माहौल, आपका माहौल कैसा है, एक तो उसको देखो, फिर अपने शरीर को ट्रैक करो कि कब मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता हूं, वो साइंस पकड़ लो। और जब भी वो आए, अब इसमें प्रैक्टिस चाहिए, एकदम से चेंज नहीं आएगा, 1-2 महीना लगेगा, लेकिन बिलीव में दोस्तों रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। क्योंकि जब आप शांत रहते हो ना, तो सब बहुत बढ़िया होता है। कुछ देखिए, आपके हाथ में सिर्फ आपका नेचर है, दैट्स इट, सिर्फ आप हो, और आपके पास कुछ नहीं है। आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। लास्ट, फिफ्थ, ह्यूमर, स्माइल। देखो इसमें दो चीजें हैं। जैसे बड़े बड़े कॉमेडियंस को देखो, जिम कैरी को देखो, बहुत टॉक्सिक जीवन था उसका, पिताजी अब्यूजिव, माताजी अब्यूजिव, ह्यूमर का यूज करता था। हंसी जो है ना, वो चीजों को बहुत ही रिलैक्स्ड कर देती है, ईज ऑफ कर देती है। ह्यूमर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, हल्का सा मजाक, अरे चलो यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, चलो यार तुमको पिज्जा खिलाते हैं, काहे इतना गुस्सा रहे हो, आओ, खत्म। स्माइल करते रहो। स्माइल को भी जब आप स्माइल करते हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो, तो भी ब्रेन को इस मैसेज जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, बढ़िया है। आपका जो पॉजिटिव पार्ट है ना, वो काम करने लगता है, सोल्यूशन बेस्ड काम करने लगता है। ओके, कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग अगर सोल्यूशन बेस्ड है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो डेंजरस है, वो उससे डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो स्माइल करना है, अपने आप को पनिश नहीं करना है। कोई गलती होगी तो हो गई। कुछ लोग एक गलती को लेके इतना खींच देते हैं, क्यों हुई होगी भैया, इंसान गलती का पुतला ऐसे नहीं बोला गया है, गलती होती है तभी तो सीखोगे। तो हंसी से आप इज ऑफ कर सकते हो, स्माइल कर सकते हो। एक और चीज आप कर सकते हो, जो बहुत टॉक्सिक लोग हैं ना आपके जीवन में, उनसे दूर चले जाओ। आपको लग रहा है कि यार ये बहुत सिचुएशन मुझे बहुत परेशान करती है, ड्रॉप कर दो उसे। या ये इंसान मुझे जब भी मेरे सामने आता मुझे गुस्सा दिलाता है, ड्रॉप कर दो। जलन छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो। किसी से ईर्ष्या करोगे तो गए, तब तो फिर गुस्सा होगा ही। गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान आपको होता है और किसी को नहीं होता है। कितनी बार आपने रियलाइज किया होगा, एक छोटी सी गलती आपका जीवन बर्बाद कर सकती है, समझ रहे हो? तो इन सारी चीजों का ध्यान दो। फिलहाल ये 5 सॉल्यूशंस थे, और भैया अगर आपको डिटेल में जाना है तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।